दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शहरी हिस्से के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में इंदौर में निकली और यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पूरे समय शामिल रहे। इंदौर में करीब 8 घंटे चली यात्रा में मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 बार ब्रेक लिया। हालांकि हर विधानसभा में उन्होंने 2 से 2.5 किलोमीटर की यात्रा की, बाकी कार से तय स्थान पर पहुंचे। इंदौर के विधानसभा क्षेत्रों में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरा इतने साल मुख्यमंत्री रहना सफल हो गया है। बढ़कर मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लॉन्च कर दी है। योजना में किसानों या किसान के समूहों को 3 हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर और 11 केवी विद्युत लाइन की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि कोई भी किसान आवेदन देकर अपने खेतों में ट्रांसफार्मर लगवा पाएगा। ट्रांसफार्मर लगवाने का आधा खर्च सरकार देगी और आधा किसान को देना होगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की मौजूदगी में योजना लॉन्च की गई। अमल भी तुरंत शुरू हो गया है। इसे पूरे प्रदेश में 2 चरण में लागू किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के सागर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का जनाजा निकलता था और भाजपा सरकार आई तो गोली मारकर अब दफना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आजादी के अमृत काल में भारत को विश्व गुरु के आसन पर प्रतिष्ठित करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। देश पहले से ज्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली हुआ है। G20 सम्मेलन के दौरान सारी दुनिया ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को महसूस किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सागर जिले के बंडा में जनसभा में ये बातें कही और कहा कि कुछ समय पहले तक बैंकों में महिलाओं के खाते नहीं होते थे। भाजपा सरकार ने न सिर्फ खाते खुलवाए बल्कि उन खाते में पैसे भी डाले। बड़ी खबर, छोड़कर भागना तो सिंधिया का खानदानी रिवाज है, अरुण यादव का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में चुनाव है और जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिंधिया जी के बारे में तो मैंने कई बार कहा कि उनका तो खानदानी रिवाज है, कोई नई बात नहीं है। इनका इतिहास तो अंग्रेजों के जमाने का है। दमोह विधायक अजय टंडन के कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। अरुण यादव से जब पूछा गया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए वह किसे दोषी मानते हैं, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर कोई और, तब जवाब में श्री यादव ने कहा कि जो चले गए अब वह चर्चा का विषय नहीं है। बड़ी खबर, किसानों को मिलेंगे अस्थायी बिजली कनेक्शन, फसल नुकसान भी मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। योजना में 3 हॉर्स पावर या फिर अधिक क्षमता के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी की 11 केवी लाइन के विस्तार वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सौगात देते हुए कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि पंप कनेक्शन ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। बड़ी खबर, एमपी में कांग्रेस कर सकती है जैस संगठन से समझौता। बैतूल में प्रेस वार्ता में सुरेश पचौरी ने दिए संकेत। कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बैतूल पहुंचे और जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करके प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में उन्होंने जैस संगठन से समझौता करने के संकेत दिए हैं। एमपी के बैतूल जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जन आक्रोश यात्रा प्रभारी सुरेश चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जैन ने पत्रकार वार्ता ली और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आने वाले चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इस बात के भी संकेत दिए हैं कि जैस संगठन से समझौता किया जा सकता है। पचौरी ने कहा कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए जैस के साथ समझौते पर विचार किया जा सकता है। बड़ी खबर, इंडिया अलायंस में केजरीवाल का प्रेशर पॉलिटिक्स, कांग्रेस के गढ़ वाले 3 राज्य में आम आदमी पार्टी के 10 गारंटी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 1 महीने से कम समय में मध्य प्रदेश में 3 रैली कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर विकल्प के तौर पर खुद को बता रही है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट को लेकर बवाल जारी। इस विधानसभा सीट से टिकट बदलने की मांग है। मध्य प्रदेश में कमजोर सीटों पर समय से पहले टिकट की घोषणा करना बीजेपी के लिए महंगा सौदा साबित होता जा रहा। 39 सीटों में से अधिकतर सीटों पर बीजेपी को कार्यकर्ताओं के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा और ये विरोध पहले सोशल मीडिया और अब जमीन पर दिखने लगा है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लाख दावे करे लेकिन दावे केवल खोखले ही साबित हो रहे। बीजेपी से पूर्व विधायक रमेश भटेरे को टिकट नहीं मिलने से
कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और बालाघाट जिले की लांजी सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का ही विरोध शुरू कर दिया है। लांजी विधानसभा सीट से बीजेपी ने राजकुमार कराहे को प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी ने लांजी विधानसभा क्षेत्र को अपनी हाई रिस्क विधानसभा सीटों में शामिल किया है। पर सैकड़ों नर्सिंग छात्रों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जबलपुर में वोटिंग का बहिष्कार करने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हल्ला बोला है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए 3 साल से स्थगित परीक्षा को करवाने की मांग की है। एमपी नर्सिंग स्टूडेंट एसोसिएशन की अगुवाई में छात्रों ने जिला अस्पताल से लेकर घंटाघर चौक तक विशाल रैली निकाली है। बड़ी शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया कि कई नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे तो इस पर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश और देश के 4 अन्य राज्य के साथ इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जहां पर एक और बीजेपी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालकर राज्य की शिवराज सरकार की जनता को कमियां गिना रही है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इंदौर पहुंची यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल हुए। प्रदेश में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हिस्से में जनता का आक्रोश ही है। पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया कि कई नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ने वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। बड़ी खबर, इंदौर में 22 सितंबर को नहीं चलेगी कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में 22 सितंबर को कार्स पर रहेगा बैन। कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर देश भर में अपनी स्वच्छता और खाने के लिए मशहूर है। प्रशासन के द्वारा कई बार स्वच्छता के लिए इंदौर को अवार्ड दिए जा चुके हैं, लेकिन एक चीज इंदौर की ऐसी है जो कि काफी खराब है, वो है पर्यावरण। इंदौर की हवा लगातार दूषित होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी को देखते हुए आने जाने वाले लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बाइसिकल का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इंदौर में पर्यावरण संरक्षण के लिए 22 सितंबर को नो कार डे घोषित किया गया है। राज्य के बीना जिले में 17 वर्षीय छात्र बस से उतरते वक्त पिछले पहिए की चपेट में आ गया और उससे उसकी मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने बस ड्राइवर और क्लीनर की पिटाई कर दी। बस में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी और हादसा बिना खिमलासा रोड पर माला सुलेटी गांव में हुआ। छात्रा के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर 100 के साथ चक्का जाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक बस से उतरते वक्त रवि अहिरवार हादसे का शिकार हुआ है और 12वीं क्लास में 8 स्ट्रीम का छात्र था। राज्य में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। बारिश की एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसा बंगाल की खाड़ी से स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने से होगा। अगले 24 घंटे में बैतूल, हरदा, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 39 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो चुका है। राज्य के छतरपुर जिले में भाजपा के खिलाफ वोट करेगा प्रदेश का रजक समाज। चुनाव के ठीक पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कई सरकारी संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के बीच अब 40 लाख की आबादी वाले रजक समाज ने भी शिवराज सरकार को खुली चेतावनी देते हुए भाजपा के खिलाफ नाराजगी का ऐलान कर दिया है। छतरपुर में रजक समाज के प्रदेशाध्यक्ष राकेश वर्मा की मौजूदगी में समाज के लोगों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाई है। इस मौके पर रजक समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे साथ मध्य प्रदेश में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा। भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हमें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है, जबकि इन 3 जिलों में हम अनुसूचित जाति में शामिल हैं। भारत सरकार ने 20 दिसंबर 1976 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये बातें कही थी कि किसी भी समाज के साथ एक राज्य में दोहरा व्यवहार न किया जाए। पिछले 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान हमारी समाज को ठग रहे और हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि हमें आरक्षण का सही लाभ मिल पाए। रजक समाज ने कहा कि यदि हमें अब भी ठगा गया तो हम प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे।